इंदौर विकास प्राधिकरण की अहिल्या पथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव राकेश सिंह यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि आईडीए द्वारा अहिल्या पथ स्कीम का सच छिपाने की कोशिश में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा सामने आया है। वह बोले कि अहिल्या पथ स्कीम में कुल 1400 हेक्टेयर भूमि में से भ्रष्टाचारियों एवं भूमाफियों ने मिलकर 300 हेक्टेयर से ज्यादा स्कीम में प्रभावी जमीनों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे 1 जनवरी 2023 से 20 अगस्त 2024 के मध्य स्वीकृत कराए हैं। वहीं शहर से सटे रिजलोए एवं रेवती में लैंड यूज बदलने का खेल आईडीए के जरिए कराने के लिए आईडीए के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सीईओ आरपी अहिरवार एवं मयंक जगवानी का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चावड़ा ने ग्राम पालाखेड़ी में 2 कंपनियों के साथ मिलकर 23 बीघा से ज्यादा जमीन खरीदी। वहीं आईडीए सीईओ ने लिम्बोदागिरी में मैरिज गार्डन की जमीन सहित अन्य कंपनी के साथ 16 बीघा से ज्यादा भूमि की अवैध खरीदी की है। वहीं दलाल अतुल काकरिया भी लिम्बोदागिरी में दलाली में कॉलोनाइजर बनकर जमीन खरीदी, नक्शा खरीदी, स्वीकृत कराया। सीईओ और अतुल काकरिया एवं सचिन भाई नीमा के द्वारा बड़ा खेल करने का आरोप लगाते हुए मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित कई विभागों में शिकायत की और जांच की मांग की है। देखिए, अहिल्या पथ को लेके एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें जयपाल सिंह चावड़ा, वहाँ का सीईओ अहिरवार और मयंक जगवानी और टाउन प्लानिंग का डिप्टी डायरेक्टर गौली, इन लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेला है। इसमें अहिल्या पथ में जो स्कीम में शामिल जमीन है उस पर रातों रात 1 साल में सारे नक्शे पास कराए गए हैं। अभी एक दिन पूर्व सीईओ कुछ समाचार पत्रों पर मैंने पढ़ा के बोल रहे थे कि 13 ही नक्शे पास हुए हैं, बाकी योजना प्रभावित नहीं हुई है। वो बहुत धूर्त और चालाक और झूठा व्यक्ति है जो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता है। पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान को मैनेज कर रखा था, अब दावा कर रहा है कि मोहन यादव को भी मैनेज कर लिया है, उनको समझा दिया है। अब मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना समझे हैं, लेकिन आज ये सारे दस्तावेज आपके सामने रखे हैं। टाउन प्लानिंग से 1 साल में 1 जनवरी 2023 से 20 अगस्त 2024 तक लगभग 300 हेक्टेयर जमीन के नक्शे पास हुए हैं जो स्कीम के अंदर हैं। इतना बड़ा झूठ सीईओ बोलता है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। यहाँ तक कि जो दलाल हैं वो भी कॉलोनाइजर बन गए हैं, अपने नाम से नक्शा पास करा दिया है। संजय काकरिया का, अतुल काकरिया का जो नाम है, वो नक्शे भी मैंने बताया आपको। पूरी लिस्ट टाउन प्लानिंग की, सारे दस्तावेज टाउन प्लानिंग का हम आर्थिक अपराध और लोकायुक्त पर नामजद सब लोगों को दे रहे हैं कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा करा। आश्चर्यजनक तो यह है कि सीईओ अहिरवार ने स्वयं कुछ लोगों के साथ मिलकर लिम्बोदागारी में जमीन खरीदी, कॉलोनी का नक्शा पास कराया है। जयपाल सिंह चावड़ा ने पालाखेड़ी में जमीन खरीदी, नक्शा पास कराया। मुख्यमंत्री चाहें तो इन आरोपों की दस्तावेज सहित जांच कराएं। उनके पास तो सारी एजेंसी है, एग्रीमेंट सब कुछ मिल जाएगा, किसानों के बयान हो जाएंगे, कैसे पैसे गया 2 नंबर में वो भी ट्रांजेक्ट मिल जाएगा। अब इस बात की आवश्यकता है कि इसमें गंभीरता से जांच हो और ये चारों दोषियों को सबसे पहले पद से निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि लगातार उसका लेआउट का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा खेल करा है रिजला और रेवती रेंज में, जहां कृषि भूमि और हरित क्षेत्र के लिए वो भूमि आरक्षित है। क्योंकि इनका लैंड यूज बदल नहीं सकता था, तो अनेक भूमाफियाओं को रिजलाए में जमीन खरीदवाई गई, रेवती रेंज के आसपास जमीन खरीदवाई गई। भोपाल के एक बड़े अधिकारी ने बहुत बड़ी जमीन खरीदी है, बताते हैं कि लगभग 375 एकड़ खरीदी है। अब आईडीए स्कीम लगाएगा, 23 का में जाएगा, लैंड यूज परिवर्तन करेगा, जमीन स्कीम के अंतर्गत लेगा, 50% बने बनाए प्लाट कृषि भूमि में आवासीय होकर मिल जाएंगे। इससे बड़ी बेहतर भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि रिजलाए और रेवती रेंज का जो लैंड यूज है फ्रीज किया जाए, वो कृषि कृषि रहेगा, हरित हरित ही रहेगा। अन्य जगह जितने नक्शे पास हुए हैं 2023 से लेकर 2024 अगस्त तक, वो सारे नक्शे निरस्त किए जाएं, उसके बाद ही स्कीम लॉन्च की जाए। चौथी मांग हमने की है उनसे कि स्कीम में जो खसरे आ रहे हैं उनका प्रकाशन पहले किया जाए, क्योंकि सारा खेल इस बात का भी चल रहा है कि अलाइनमेंट अगर बदलेंगे तो आपका खसरा स्कीम से बाहर हो गया है ना, सेफ हो गया। उसके पैसे भी इस सीईओ ने लिए हैं, वो जगवानी ने लिए हैं। इसके अनेक सबूत हैं, वो सारे सबूत, कई सबूत जो मीडिया में नहीं दे सकते, वो हमने एजेंसियों को दिए हैं। कॉल डिटेल से लेकर अन्य जानकारी सब कुछ दी गई है।
मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है। अब उम्मीद है कि ये भ्रष्टाचार का अंत होगा और जितने भ्रष्टाचारी हैं इंदौर से रवाना होंगे और अहिल्या पथ से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। क्या लगता है आपको कि ऐसा होगा? जीएम साहब करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में लेंगे तो सब कुछ होगा, उम्मीद तो यही करते हैं।